आपने अपने सपनों का घर, बच्चों की पढ़ाई या अपनी अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच के एक एसआईपी शुरू की, लेकिन आज लाखों लोगों की तरह आप भी अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मार्केट की गिरावट, कैश क्रंच या अनसर्टेनिटी से परेशान हो चुके हैं? सोचो क्या होगा आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने का। क्या वो सपना यहीं खत्म हो चुका, या आपने इसके लिए कुछ और सोचा या कुछ और कर रहे हो? तो चलिए देखते हैं। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उन डाटा पॉइंट्स के बारे में जो कहते हैं कि इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी को बड़े शॉर्ट टर्म में खत्म कर रहे हैं। हम बात करेंगे उन 5 रीजन जिनकी वजह से इन्वेस्टर ऐसा कर रहे हैं, और ये 5 रीजन ना आपसे भी डायरेक्टली रिलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग सोल्यूशंस की बात करेंगे कि क्यों आपको अपना गोल पूरा होने तक एसआईपी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, और कैसे टाइम के साथ साथ आप अपनी एसआईपी को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का ख्याल रखा जा सके। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये समझ जाएंगे कि क्यों आपको अपनी एसआईपी कभी बंद नहीं करनी चाहिए, मार्केट न्यूज, मार्केट वॉलेटिलिटी से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं उन डाटा पॉइंट्स के ऊपर जिनके ऊपर गहन अध्ययन करके मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो रीसेंट डाटा पॉइंट्स ये कहते हैं कि एसआईपी के जो काउंट है इसमें बड़ा शार्प डिक्लाइन आया है। अगर मैं कुछ नंबर स्पेसिफिक होकर बात करूं तो फेब 2025 में 54 लाख एसआईपी बंद हो चुकी है। एसआईपी बंद होने का ये रिकॉर्ड प्रीवियस रिकॉर्ड से 122% ज्यादा है। एसआईपी के टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो सितंबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक 1.43 लाख करोड़ की कमी आई है इस पोर्टफोलियो में। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो टोटल 5 करोड़ एसआईपी बंद हो चुकी हैं। ये डाटा ना काफी चिंता करने वाला है, बिकॉज इतने लोग, 5 करोड़ लोग अपने ड्रीम से दूर होते जा रहे हैं। रीजन बीइंग उन्होंने मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स को खुद से दूर कर लिया। तो आइए देखते हैं वो 5 मेजर रीजन जिनकी वजह से इन्वेस्टर को ये कदम उठाना पड़ रहा है। और अगर आपने अपनी एसआईपी बंद की है तो आप अपना रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले नंबर पे है मार्केट में आने वाला उतार और चढ़ाव। रिसेंटली मार्केट में करेक्शन हुई जिसमें निफ्टी 50 तकरीबन 11% तक गिर गया, जिस जगह पे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी नई इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए या अपने करंट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने डर के मारे अपना पैसा एसआईपी में से निकाल लिया। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो लिक्विडिटी का इशू सबसे बड़ा इशू आया है। कोविड-19 के बाद ना जॉब्स काफी अनसर्टेन हो चुकी है। कई लोगों को अपनी जॉब्स या बिजनेस पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी एसआईपी में पैसा निकाल कर एफडी में लगा रहे हैं ताकि किसी भी अनसर्टेनिटी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम में वो लोग सिक्योर रह सके। नंबर 3, तीसरे नंबर पे आता है एक ऐसा रीजन जो कि वैलिड भी है, क्योंकि कुछ लोग ना अपना पोर्टफोलियो शफल करते हैं। जैसे पहले वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टर थे, वो मिड कैप में जाना चाहते हैं, मिड कैप से वो लोग अभी डेट फंड में जाना चाहते हैं। तो जब वो एक एसआईपी बंद करके दूसरी में जाते हैं तब भी वो एक एसआईपी ड्रॉप ही काउंट होती है। फोर्थ रीजन की अगर बात की जाए तो कई इन्वेस्टर्स अपना केवाईसी टाइम पे पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से सेबी ने कड़े कदम उठाते हुए कई एसआईपी अकाउंट्स को बंद कर दिया। फिफ्थ रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है। देखो, मार्केट आपसे टाइम और पेशेंस दोनों चीजें मांगता है, लेकिन आज की जो 2 मिनट मैगी वाली लाइफ है ना, शायद हम ये नहीं दे पाते। हम शॉर्ट टर्म लॉस या अप डाउन को देखकर अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स को भूल जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट आपके लिए नया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, बिकॉज काफी मेहनत लगती है इन डाटा पॉइंट्स को पढ़ने में, रीड करने में। अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी एसआईपी बंद क्यों नहीं करनी चाहिए। उसे भी 5 रीजन में हमने डिवाइड किया है, जिसमें से नंबर 3 एंड नंबर 5 आर पर्सनली माय फेवरेट। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है एसआईपी आपको वोलेटाइल मार्केट में बेस्ट परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी देती है। जब भी मार्केट डाउन होती है आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कम रेट पे ज्यादा यूनिट खरीदने की, और ये जो ज्यादा यूनिट आप कम रेट पे खरीदते हैं जब मार्केट अप जाता है तभी आपके पोर्टफोलियो को बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज करते हैं। नंबर 2 पे आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे कि 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। लेकिन ये आपसे मांगता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। आप बस अपने पैसे को ग्रो होने का टाइम दीजिए और आपका पैसा आपके लिए बेशुमार दौलत कमा के लेके आएगा। नंबर 3 पे आता है डिसिप्लिन, जो कि लाइफ और इन्वेस्टमेंट दोनों जगह पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से आप अपने गोल्स को पूरा करते हैं, जैसे कि अपना बड़ा घर, बच्चों की पढ़ाई, अर्ली रिटायरमेंट या जो भी आपके सपने हो वो डिसिप्लिन के बिना पूरे नहीं होंगे। नंबर 4 इज द फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब चाहो, जैसे चाहो एसआईपी के अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हो। आपको कैश चाहिए, आप विड्रॉल कर सकते हो। आप चाहो तो एसआईपी रोक कर वही पैसे इन्वेस्टेड रहने दे सकते हो। आप जैसे चाहो आपकी एसआईपी आपके लिए एडजस्ट होकर परफॉर्म करेगी। नंबर 5 पे आता है आपका फंड एक प्रोफेशनल मैनेज करता है, जिसे कई सालों का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का। उसके पास पूरी टीम है उस फंड को मैनेज करने के लिए, और
वो पूरा दिन स्टॉक मार्केट एनालिसिस ही करता है। यही उसकी जॉब है, यही उसका बिजनेस है। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा वैलिड लगता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एंड में बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी में इन्वेस्टेड भी रहें और मैक्सिमम बेनिफिट भी ले पाए। आइए इसके 5 पॉइंट को कवर करते हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो डरें बिल्कुल भी नहीं। मार्केट कुछ टाइम के लिए डाउन जा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। दूसरे नंबर पे रीसेट कीजिए, बंद मत कीजिए। अगर आपको कोई कैश क्रंच आ जाए तो अमाउंट कम कर दीजिए एसआईपी में इन्वेस्टेड होने वाली, लेकिन उसे बिल्कुल जीरो मत कीजिए। तीसरे नंबर पर अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एसआईपी को एडजस्ट करते रहिए। शॉर्ट टर्म मोमेंटम से घबरा के लॉन्ग टर्म गोल के लिए डिसीजन मत लीजिए। फोर्थ पॉइंट इज अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना मत भूलिए। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, डेट फंड, सभी में आपको कुछ प्रोपोर्शनेट इन्वेस्ट करना चाहिए। और आखिरी पॉइंट, देखो जब आप कभी बीमार होते हो, आपके परिवार में कोई बीमार होता है, तो आप खुद इलाज नहीं करते, आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हो। उसी तरह अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से राय जरूर लें, और कुछ नहीं तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। कोई भी आपका सवाल हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। तो दोस्तों, एसआईपी बंद करने से ना फाइनेंशियल गोल से बहुत दूर हो जाते हैं। मार्केट की गिरावट एक मौका होता है, इसको आप खतरे की तरह मत समझिए। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखो, अपने गोल्स पे फोकस करो, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ते रहो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने रिटायरमेंट अर्ली के ऊपर एक पूरी सीरीज बना दिया दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिएगा। आपको वहीं मिलता हूँ। थैंक यू।